करेक्ट। 80 बिलियन डॉलर का ऑर्डर है और वो 2 बिलियन डॉलर, मतलब आप सोचिए क्या क्या डिफरेंस। खैर वो उधर नहीं जाते हम लोग। जितेंद्र भार्गव सर, आप तो मतलब उस कंपनी के साथ आपने अपना पूरा जीवन लगाया उसमें और बहुत अच्छी तरह समझा एविएशन इंडस्ट्री, आपसे बेटर कौन समझेगा। आप इस डील को कैसे देखते हैं? ये मैं जो अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया का एक स्टेटमेंट है, जो इंडस्ट्री का स्टेटमेंट भी है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। ये दिखाता है कि अगले 10, 20, 30, 40 साल की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हम लोग बात करते, लोग इस पर यकीन नहीं करते, वो अब एक कम से कम आपके सामने एक ठोस आंकड़ा है और एक ऐसे ग्रुप की तरफ से जिसकी प्रतिष्ठा और जिसकी बातचीत लोग बड़े सम्मान के साथ करते हैं। भार्गव सर, देखिए, पिछले 15-20 साल से हम लोग बताए जा रहे हैं कि इंडिया एक मेजर ग्रोथ सेंटर है और ये हमने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है फिगर्स के साथ में। लेकिन ये ग्रोथ का सारा फायदा गल्फ एयरलाइंस को और साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइंस को मिला, क्योंकि वो पैसेंजर्स इंडिया से लेके अपने हब पे लेकर उनको यूरोप, यूनाइटेड से ले जा रहे थे। सारा एम्प्लॉयमेंट, हर चीज जो बड़े फायदे होते हैं वो सब उनको मिल रहे थे। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा एयरलाइन नहीं थी जिसके पास पैसा था वो ग्रो कर सके इस रफ्तार से जिस रफ्तार से मार्केट बढ़ रही थी। पहली बात ये, जब भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट करना आवश्यक है क्योंकि ग्रोथ होनी आवश्यक है, इंडिया का कैरियर को इस ग्रोथ स्टोरी का फायदा होना चाहिए। काफी लोगों ने इसका रेसिस्ट किया और आज उनको उसका उत्तर मिला है कि अब कितना पोटेंशियल एयर इंडिया का था जो अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लॉइटेड रहा। अब टाटास ने दिया आज कल ऑर्डर 470 हवाई जहाज का। इसका सीधा का सीधा फायदा देश को होता है कि आप जो अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे एयर इंडिया इस समय ऑपरेट नहीं करती, कोई 5 सिटीज हैं जहां पे एयर इंडिया ऑपरेट करती है। 47 वीकली फ्लाइट्स हैं अमेरिका के लिए। बहुत सारे इंडियंस को उन शहर से न्यूयॉर्क, शिकागो आना पड़ता है, या वो दुबई की फ्लाइट अपने शहर से लेते हैं और फिर आते हैं, जो कोई इंडिया को नुकसान होता है। अब जब 70 लॉन्ग हॉल हवाई जहाज इन 470 में से हैं जो कि नॉन स्टॉप ऑपरेट कर सकेंगे, स्वाभाविक है कि कई अमेरिका के शहरों को जोड़ा जाएगा और कई इंडियन शहरों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंडियन पैसेंजर्स होते थे जो बैंगलोर से पहले दिल्ली आते थे या बंबई आते थे और फिर नॉन स्टॉप फ्लाइट अमेरिका की लेते थे। तो ये जो इसका जो गेन है वो सारा का सारा पैसेंजर्स को मिलेगा। अब देखिए टाटा ओन्ड एयर इंडिया का किस रफ्तार से काम कर रही है। 27 जनवरी 2022 को उन्होंने एयर इंडिया का कंट्रोल को रीगेन किया था। पहले उन्होंने लीजिंग हवाई जहाज ली, जो कि फास्टेस्ट तरीका होता है फ्लीट को एक्सपैंड करने के लिए। बहुत सारे एयर इंडिया के विमान थे जो लैक ऑफ स्पेस के लिए ग्राउंड पे थे, उनका रेस्टोरेशन था। और अब इन 470 हवाई जहाज में से 25 हवाई जहाज बोइंग 737-800 जो कि लेटेस्ट है, वो इस साल के सेकेंड हाफ में इंडक्ट किए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 6 एयरबस A350 को भी इंडक्ट किया जाए। तो एक्सपेंशन प्रोग्राम एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि टाटास ने जब कंट्रोल रीगेन किया था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट की थी, वील मेक एयर इंडिया अ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन, वी विल रीलिव द ड्रीम ऑफ जे.आर.डी. टाटा। हम सब जानते हैं और यंगर जनरेशन बेशक परिचित ना हो कि एयर इंडिया का क्या दबदबा था जब जे.आर.डी. टाटा चेयरमैन थे एयर इंडिया के, और वही टाइप का प्रोडक्ट टाटास वो लाना चाहते हैं। तो सब दृष्टिकोण से देखिए एयर इंडिया का भविष्य बड़ा उज्जवल है। आज एयर इंडिया के सीईओ ने एक चिट्ठी लिखी अपने एम्प्लॉइज को बताने के लिए कि हमने ये किया है इस जॉब के लिए। एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही देश के प्रति है, देश को मतलब प्राइड, एनी इंडियन विल फील प्राउड अबाउट इट, कि द लार्ज एयरक्राफ्ट ऑर्डर व्हिच हैज बीन प्लेस्ड टेस्टिफाइज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। दूसरे शब्दों में, जैसे कि दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ब्राइट स्पॉट है, तनेजा जी ने भी कहा ब्राइट स्पॉट है इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर में, और ये जो बाइडेन साहब और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इतना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं, उसको किस संदर्भ में देखा जाए कि उन देशों के अंदर में दे हैव बीन फेयरिंग रिसेशन। तो जब इतने सारे जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं, स्वाभाविक है कि एयर इंडिया की डील एयर इंडिया के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए ही नहीं, अमेरिका, यूरोप को भी हेल्प करने वाली। जी भार्गव सर, अगर ये प्राइवेटाइज ना होती तो इतनी बड़ी डील होती क्या?
नहीं, देखिए, अगर प्राइवेटाइज नहीं होती तो एक्सपेंशन नहीं हो पाता। हाँ। भारत सरकार के पास में बहुत दूसरी प्रायोरिटीज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो वहां पे इन्वेस्टमेंट अगर करते तो एक तो क्या होता है कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है कि आप थोड़े गिने चुने लोगों के लिए आप इतना पैसा कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है, मैं साफ बोल चुका हूं, मैंने अपनी किताब द डिसेंट ऑफ एयर इंडिया में भी लिखा है कि पिछले 15-20 साल में जिस प्रकार से एयर इंडिया को चलाया गया वो एयर इंडिया के हित में नहीं था। आप आईएएस ऑफिसर्स को एयर इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते हैं जिसको कि एविएशन इंडस्ट्री का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। तो अब बहुत खुशी की बात है, टाटा जिन्होंने एयर इंडिया को ओरिजिनली बनाया था, क्रिएट किया था, अब उनके हाथ में है और वह सही दिशा में जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पहले गर्व होता था, वो कहते थे ग्लोरियस डेज ऑफ एयर इंडिया, आई थिंक वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इट कि 2-3 साल के बाद में एयर इंडिया अपने वो ही निशानी बनाएगी दुनिया के अंदर में कि प्रोडक्ट के लिए जानी जाएगी, नेटवर्क के लिए जानी जाएगी। इन सब को देखते हुए हमको ये कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया था, पॉलिटिकल अपोजिशन को अलग नजरअंदाज करते हुए बहुत डिसीजन था। टाटा ने डिसइन्वेस्टमेंट की बिड दी, उससे भी उत्तम डिसीजन था। तो हम लोग सब सीख सकते हैं। आज से 2 साल पहले हम सब सोचते थे एयर इंडिया कब तक चलेगी, एयर इंडिया कब तक मार्जिनलाइज होती रहेगी। अब हम उस दौर पे आ गए हैं कि एयर इंडिया का भविष्य उज्जवल है और हम देख रहे हैं कि अब एयर इंडिया कैसे अपना मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में बढ़ाती है। बिल्कुल सर, ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि प्राइवेटाइज कर देते हैं, सब बेचे दे रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि देखिए एक सिंकिंग प्लेन अब कैसे राइजिंग प्लेन में कन्वर्ट होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हिंदुस्तान में जब प्राइवेटाइज किए गए हैं उसके बाद से, चाहे वो मारुति का एग्जाम्पल लीजिए या जो खनिज की कंपनी वेदांता, उन्होंने न सिर्फ इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुंचाया है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। और मुझे लगता है कि एयर इंडिया में मैसिव जो है जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी हिंदुस्तान की ये बदलने वाली है। अशोक सज्जनार सर, ये जो इस तरह की बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, इसका डिप्लोमेटिकली क्या महत्व होता है? कंपनी और इंडस्ट्री की तो अभी भारत बहुत एक्सलेंट है हम लोगों को, ये डिप्लोमेसी में इनकी बड़ी चर्चा होती है कि यार इतनी बड़ी डील, क्योंकि 3-3 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे देखा जाता है इसको डिप्लोमेसी के लिहाज से? देखिए, इससे देश का जो है रुतबा है, देश का जो प्रोफाइल है, देश का जो क्लाउट है, वो बहुत बढ़ता है आगे। और क्योंकि देखिए आजकल तो यही है जो जहां पर इकोनॉमी ठीक चलेगी, जहां पर कि आप ग्लोबल इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूशन अपना कर पाएंगे, वहां पर आपको और ज्यादा आपका जो पोजीशन है वो और आगे बढ़कर आएगी। तो इसलिए भारत तो यही हमेशा से यही देखता रहा है, जो हमको अपनी इकोनॉमी को कैसे